नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरजीत वाघ, बच्चों का मस्तिष्क और मृग रोग विशेषज्ञ, नागपुर में रामदास पेठ स्थित पुष्पकुंज कॉम्प्लेक्स में लिटिल ब्रेन सेंटर में अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं। आज हम बच्चों का स्ट्रोक यानी बच्चों में पैरालिसिस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे सबको पता है कि एडल्ट में स्ट्रोक बहुत लोगों को पता है, बट बच्चों में भी स्ट्रोक होता है क्या? हाँ, बच्चों में भी स्ट्रोक होता है, बच्चों में भी पैरालिसिस होता है और बच्चों के पैरालिसिस के लक्षण बहुत बार सेम होते हैं जैसे एडल्ट्स में होते हैं, बट कारण बहुत अलग हो सकते हैं। तो आज हम उन्हीं कारणों के बारे में और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत से इवन पहले ही कुछ महीनों से बच्चों में स्ट्रोक के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम कंजेनाइटल हेमीप्लेजिया बोलते हैं, जो एक डिफरेंट चीज़ है। जिस बच्चा की डिलीवरी ही या बच्चे की पैदा होने के बाद ही बच्चों को स्ट्रोक के लक्षण दिख रहे हैं। और ये होता है जब मदर के साथ बेबी है और उस वक्त अगर कुछ ब्लड सप्लाई कम ज़्यादा हुआ है तो ब्रेन की पेशियों को नुकसान हुआ, तो वो हेमीप्लेजिया बच्चों में या एक साइड की कमज़ोरी बच्चों में दिखती है। ये कंजेनाइटल हेमीप्लेजिया। बट आज हम बात करेंगे एक्वायर्ड हेमीप्लेजिया। उसका मतलब ये है कि बच्चा सब ठीक चल रहा था, सब नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद अचानक से बच्चे के एक साइड में कमज़ोरी आ गई, बच्चे का एक हाथ और एक पैर सही ढंग से काम करना बंद हो गया, अचानक से उसी साइड में झटका आना शुरू हो गया। ये बच्चों के हेमीपैरेसिस के या स्ट्रोक के कारण हो सकते हैं। तो पहले तो स्ट्रोक के कारण समझने से पहले स्ट्रोक के पीछे का ब्रेन की रचना समझना ज़रूरी है। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर ब्रेन की नस तो एमआरआई किया तो लेफ़्ट साइड में नस डैमेज बता रहे और हमको तो राइट साइड में पैरालिसिस है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि ब्रेन का लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन अपने राइट साइड के शरीर को संभालता है, राइट साइड का ब्रेन आपके लेफ़्ट साइड के शरीर को संभालता है। तो जब भी आपको ब्रेन के एक साइड में अगर प्रॉब्लम हुआ या कोई नस ब्लॉक हो चुकी है या स्ट्रोक की वजह से वो नस को डैमेज हो चुका है, तो आपको अपोजिट साइड के शरीर में लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब पता करते हैं कि बच्चों के स्ट्रोक का कारण क्या है। नॉर्मली ये कारण हम लोग 3 अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हार्ट अगर कमज़ोर है या हार्ट में कोई छेद है, आपने ये सुना होगा कि बच्चे के हार्ट में छेद बताया है, तो वो छेद के कारण या बच्चों के हार्ट की बनावट गलत होने के कारण दोनों मिक्स ब्लड हो जाता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती है जो ब्रेन के नसों को जाके ब्लॉक करती है और फिर बच्चों में पैरालिसिस के लक्षण आते हैं। ये हो गए हार्ट के लेवल पे, लेकिन उनका प्रमाण धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि हार्ट संबंधित काफ़ी चिकित्सा अच्छे से होना शुरू हो गई है। ये ब्लॉक्स बचपन में ही बंद करना शुरू हो गए, छेद बचपन में ही बंद होना शुरू हो गए, जिसके कारण ये लक्षण धीरे धीरे या ये कारण धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा कारण होता है ब्लड के पाइप्स में प्रॉब्लम होना या ब्लड के अंदर प्रॉब्लम होना। जैसे आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना होगा, जिसमें ब्लड एक विशिष्ट लेवल पे जाके गाढ़ा हो जाता है, जिसके चलते ब्लॉक्स आना शुरू हो जाते हैं। या वैस्कुलाइटिस हम जिसको बोलते हैं, जिसमें ब्लड के पाइप्स या ब्लड वेसल्स का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आना शुरू होता है, जिसके चलते बच्चों में पैरालिसिस के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण ब्रेन के अंदर के वेसल्स को प्रॉब्लम्स होना या इन्फेक्शन होना। बहुत बार एनकेफेलाइटिस में एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस का कंपोनेंट या ब्रेन के वेसल्स के प्रॉब्लम्स का कंपोनेंट होता है, जिसके चलते बच्चों को पैरालिसिस होता है। कोई भी इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया या माइकोप्लाज्मा करके कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर है, कोई स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो वो वायरल इन्फेक्शन के बाद कोई पेशेंट्स को 10-15% पेशेंट्स को इस प्रकार का सडन ऑनसेट एक साइड का वीकनेस आना शुरू हो जाता है, जो कि पैरालिसिस के लक्षण है या जो कि स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। इन सब लक्षणों के तरफ हमने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कभी कभी ब्रेन के अंदर कोई गठान, सूजन, ट्यूमर आना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे शरीर की एक साइड को कमज़ोर करता है और वहाँ के वेसल्स को ब्लॉक करता है, जिसके चलते हमको स्ट्रोक का या पैरालिसिस का लक्षण दिखता है। तो ये हो गए ब्रेन के स्ट्रोक के या बच्चों के स्ट्रोक के कारण। अब हम बात करते हैं कि इन कारणों के लिए हमने इन्वेस्टिगेशंस कैसे करने चाहिए। जैसे मैंने आपको रीजंस बताए, वो सब रीजंस पता करने के लिए हमको 1 बाय 1 इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है। जैसे हार्ट का इको करके देखिए कि हार्ट के अंदर कोई ब्लॉक्स है या कोई छेद है जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रहा है। हीमोग्लोबिन संबंधित तब जाँचें करना ज़रूरी है, जिसको हम सीबीसी या एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, जो हमको सिकल सेल डिसीज़ या कोई दूसरे ब्लड संबंधित चीज़ों के बारे में बताता है। ब्लड अपने आप गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसको थ्रोम्बोटिक कंडीशंस बोलते हैं, तो ये इसके लिए ब्लड के कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी होते हैं। और ज़रूरी होता है एमआरआई, जो हमको ब्रेन के अंदर का ब्लॉक बताता है। और ब्रेन के वेसल्स को पता करने के लिए, ब्रेन के
ट्यूब्स को, ब्रेन के ब्लड सप्लाई को पता करने के लिए हमको एंजियोग्राफी करना या कभी कभी वेनोग्राफी करने की ज़रूरत होती है, जो ये ब्रेन के पैरालिसिस के बारे में हमको पिन पॉइंट बताता है कि ये वेसल्स में इश्यूज़ हुए हैं जिसके कारण हमको पैरालिसिस हुआ है। ये हो गए ब्रेन के स्ट्रोक के इन्वेस्टिगेशंस की। ये इन्वेस्टिगेशंस करके हम लोग पता कर सकते कि ये बच्चों में किस वजह से स्ट्रोक हुआ है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में डिपेंडिंग ऑन क्या लक्षण हमको आया है, सडनली एक साइड में हेमीपैरेसिस हुआ है, ब्लॉक हुआ है, उसके कारण हम लोग इकोस्प्रिन नाम की टैबलेट शुरू करते हैं जो ये ब्लॉक्स नए ब्लॉक्स नहीं बनाते। कोई बच्चों को साथों साथ झटका आता है तो हमको फीट की मेडिसिन देनी होती है, वहाँ पे सूजन होती है जिसके कारण सूजन कम करने की दवाइयाँ देनी होती है। और लकीली बच्चों का पैरालिसिस बहुत अच्छे हद तक बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाता है। बहुत बार बच्चे ऑलमोस्ट नॉर्मल, उनका फंक्शंस आना नॉर्मल शुरू हो जाता है कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के भीतर। इसलिए जितने जल्दी हम ये डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे, जितने जल्दी हम इसको इन्वेस्टिगेशंस करना शुरू करेंगे, हम लोग बहुत जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, जिसके कारण बच्चों को पैरालिसिस से बहुत अच्छे तरह से हम रिकवर कर पाएंगे। और एक उसका ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट होता है थेरेपी, फिजियोथेरेपी। अगर हम वो अंग की फिजियोथेरेपी बहुत रेगुलरली और बहुत अर्ली शुरू करते हैं तो बच्चों में एक साइड का पैरालिसिस के लक्षण धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ब्रेन के पैरालिसिस को या बच्चों के स्ट्रोक को समझना ज़रूरी है, उसके कारण पता करना ज़रूरी है, और उस तरीके से ट्रीटमेंट जिसमें दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा है, ये अगर हम बहुत अच्छे से करेंगे तो बच्चे बहुत नॉर्मल हद तक रिकवर हो जाते हैं। थैंक यू।